हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र और मंगलकारी पर्व है हरतालिका तीज व्रत। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और लंबा दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। अविवाहित कन्या भी इस व्रत को योग्य पति की प्राप्ति के लिए करती है। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास और पावन वीडियो में। आज सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की उस पावन कथा को जिसे भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस व्रत को सर्वप्रथम स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरतालिका व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। कथा का पाठ और श्रवण इस व्रत का अत्यंत आवश्यक अंग माना गया है। बिना कथा सुने और पढ़े यह व्रत अधूरा रहता है। इसलिए पूजा विधान करने के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना कर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले मैं माता पार्वती और भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा को पूरा श्रवण करेगा उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। अब चलिए हम उस पावन कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत मंद मंद मुस्कान से युक्त माता पार्वती एक बार भगवान शिव के समीप आई और बोली, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जो सरल हो, जिसमें अधिक परिश्रम न करना पड़े किंतु उसका फल अपार हो। ऐसा व्रत जिसे अगर कन्याएं करें तो उन्हें मनचाहा पति मिले और विवाहित स्त्रियां करें तो उनके पति की आयु लंबी हो। प्रभु, यह प्रश्न मेरी सखियों ने मुझसे किया है और मैं चाहती हूँ कि उन्हें मैं सही उत्तर दे सकूं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने जैसे तपस्या और व्रत द्वारा मुझे प्राप्त किया वही व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत अत्यंत प्राचीन और इसके प्रभाव से स्त्रियां पापों से मुक्त होकर पुण्य फल को प्राप्त करती है। यही व्रत हरतालिका व्रत कहलाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, बहुत वर्षों पूर्व तुमने स्वयं हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमवान तुम्हें देखकर अत्यंत दुखी रहते थे। राजकुमारी होकर भी तुम तपस्विनी का जीवन जी रही थी। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे दर्शन हेतु आए। तुमने उनका विधिवत स्वागत किया और उन्होंने भी तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा की। बाद में नारद जी ने भगवान विष्णु से तुम्हारा परिचय कराया। भगवान विष्णु ने भी तुम्हें देखकर विवाह की इच्छा प्रकट की और नारद जी को संदेश देकर तुम्हारे पिता के पास भेजा। नारद जी तुम्हारे पिता हिमवान के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमवान ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करेंगे। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी, जब तुम्हें यह समाचार मिला तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हें तो केवल शिव ही पति रूप में वांछित थे। तुम रोने लगी और विलाप करने लगी। तब तुम्हारी सखी ने पूछा, हे पार्वती, विष्णु जैसा वर पाकर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो तुमने उत्तर दिया, हे सखी, मेरा हृदय केवल भगवान शिव को ही चाहता है। यदि मेरी इच्छा पूरी न हुई तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें समझाया और तुम्हें पिता से दूर एक गुप्त वन में ले गई ताकि वहां बैठकर तुम भगवान शिव की कठोर आराधना कर सको।
उस वन में तुमने मिट्टी से शिवलिंग की प्रतिमा बनाकर निराहार रहकर पूजन किया। तुमने हर ऋतु हर मौसम में मेरी कठोर तपस्या की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने निर्जल व्रत रखा और रात भर जागरण किया। तुम्हारे व्रत की शक्ति से मुझे स्वयं प्रकट होना पड़ा और मैंने तुमसे कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब तुमने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। तब मैंने तुमसे तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद तुमने प्रतिमा का विसर्जन कर व्रत का पारण किया। जब तुम व्रत का पारण कर ही रहे थे, तभी तुम्हारे पिता हिमवान व्याकुल होकर तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने तुम्हें देखकर कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। यदि तुम शिव को ही पति मानती हो तो मैं तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य करवाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ और तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, यह व्रत हरितालिका क्यों कहलाता है, यह भी सुनो। जब तुम्हारी सखी तुम्हें पिता से छिपा कर वन में ले गई तो उसे हरण करना कहते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। भगवान शिव ने इस व्रत की विधि बताते हुए कहा, इस दिन स्त्रियां सुंदर मंडप बनाकर उसमें मेरी और पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। सुगंधित फूल, धूप, दीप, फल, नारियल, सुपारी, अनार, नारंगी आदि अर्पित करें। पूरे दिन निर्जल व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उनका प्रयोग अवश्य करें। कथा का श्रवण करें, भजन कीर्तन करें और ब्राह्मणों को वस्त्र व दान दें। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह 7 जन्मों तक सौभाग्यवती रहती है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मनोवांछित फल मिलता है। परंतु जो स्त्री इस दिन व्रत नहीं रखती है और अन्न भक्षण करती है, उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। तब माता पार्वती ने भी इसे स्वीकार किया और कहा, हे प्रभु, सचमुच मैंने ऐसा ही व्रत किया था और इसी से आपको प्राप्त किया था। जो भी स्त्री इस व्रत को निष्ठा से करती है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता, वह सदा सौभाग्यवती रहती है। दोस्तों, यह थी हरितालिका व्रत की पावन कथा। हरितालिका व्रत की यह कथा थोड़ी संक्षेप में मैंने आपको वर्णित की है। इसी कथा का एक विस्तृत रूप मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखा है। कृपया आप उसे भी अवश्य श्रवण करें और आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपनी माताओं, बहनों और सखियों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।